नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भोपाल राष्ट्रीय संघर्ष समिति EPS 95 के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत के आह्वान पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भोपाल के सामने धरना प्रदर्शन कर EPS 95 पेंशनर्स की मुख्य मांग पेंशन वृद्धि के लिए सेवानिवृत्त अर्धशासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के महासचिव और राष्ट्रीय संघर्ष समिति मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण वर्मा, प्रदेश समन्वयक RA धारकर के नेतृत्व में EPS 95 के पेंशनर्स के लिए ₹7,500 प्लस DA और मेडिकल सुविधा 18 अप्रैल तक लागू करने के लिए प्रधानमंत्री महोदय के नाम EPFO क्षेत्रीय कमिश्नर कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी संगठन भोपाल को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा अतिशीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया है। साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि की घोषणा 18 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से की जाए, अन्यथा पूरे देश में करो या मरो आंदोलन के तहत रेल रोको, रास्ता रोको, आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी सरकार की होगी। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रतिनिधि मंडल में अरुण वर्मा, RA धारकर, OP सोनी, हातिम अली अंसारी, PC जैन, शैलेंद्र शर्मा, RD सिंह, अरुण चौधरी, फ्रांसिस एग्निश, श्रीमती भोजवानी, RP संध्या, राजू अवस्थी, SS तिवारी, RK खरे, राजेश कुमार श्रीवास्तव, चंद्रभानु राय, VK शुक्ला, संजीव कुमार भाटी सहित अनेक पेंशनर्स कर्मचारी नेता शामिल थे। पेंशनर्स कर्मचारी नेता अरुण वर्मा ने पेंशनर्स से अनुरोध किया कि आप मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे सम्मानजनक पेंशन दूंगा। MPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा भविष्य निधि कल्याण के ऑफिस में आज प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन पूर्ण शांति रूप से किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस प्रदेश में सुख समृद्धि के लिए अपनी जी जान लगाई है और जब इनका वक्त आया बुढ़ापे का तो सरकार इनकी पेंशन देने से आनाकानी कर रही है। आखिर क्या वजह है, हम जानना चाहेंगे। सर, क्या वजह है जो इस तरह का प्रदर्शन करना पड़ा? हम लोगों को जो है सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन मिलना चाहिए था वो किसी को 100 रुपये, किसी को 200, किसी को 500 रुपये दी जा रही है, जो कि इस महंगाई के ज़माने में हमको बहुत ही जीवन यापन में कुछ तुच्छ एक वो है। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के तत्वाधान में। सर, इस महंगाई के दौर में इस तरह की पेंशन को क्या कहेंगे आप? सरकार हम लोगों का दुरुपयोग कर रही है। कहीं पे 50% वेतन का दे रहे हैं, कभी 200-500 रुपये यहाँ हम लोग निगम मंडलों में दिया जा रहा है। ये सरकार का घोर अन्याय है और इसका आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा चाहे जैसे भी हो, सरकार को मानना पड़ेगा। ऊँट के मुंह में जीरा जैसा माहौल यहाँ नज़र आ रहा है। मात्र 500 रुपये में तो आजकल बच्चों के खिलौने भी नहीं आते, वो 500 रुपये में परिवार पालन के लिए इन्हें पेंशन सरकार दे रही है। बड़ी शर्मनाक विषय है। सर, क्या लगता है 500? सर, मेरा तो ये कहना है कि बागड़ी खेत को खा गई है। जिस ईपे को हमने चौकीदार बनाया था वही हमारे पैसे हजम करे बैठा हुआ है, कान में रुई डाल के बैठा हुआ है। हम उसे जगाने आए हैं, हम बताने आए हैं हम भिखारी नहीं हैं, हम हमारे अधिकार मांगते हैं क्योंकि पेंशन हमारा अधिकार है। हम लेके रहेंगे आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक हमारी मांग जारी रहेगी। देखते हैं इसका हौसला कितना है। एक दिन टूट जाएगा और ये खुद आके बोलेगा और आपको बोलेगा हमने पेंशन चालू कर दी। धन्यवाद। तमाम और भी लोग हैं हमारे साथ, जो अरुण वर्मा जी। सर, क्या लगता है आपकी जो पेंशन मिल पर? ये सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों से कहा गया था पेंशन योजना लागू करते समय कि ये इस पे आप लोग पैसा कटवाइए, आपको सरकार से, शासन से अच्छी पेंशन मिलेगी। हम लोगों ने सहमत दी। 541 रुपये शुरू हुए, फिर और ज़्यादा बढ़ते 1200 तक हुआ। और जब हम लोग रिटायर हुए पता चला कि 1000 रुपये मिल रही पेंशन, किसी को 500 मिल रही है, किसी को 1500 मिल रही है। हमारे जो जनरल मैनेजर हैं सुभाष केंदुरकर साहब, उनको 1800 मिल रही है, जो कि 1.25 लाख 2 लाख कमाते थे। हमारे PC जैन साहब हैं, इनको भी 1.25 लाख रुपये मिलती थी, उनको भी आज 2100-2200 रुपये मिल रही है। तो हम लोगों की स्थिति ये है कि किसी को ये बताने में बड़ी शर्म आती है कि हमें पेंशन हमें मिल रही है, 1800 मिल रही है। भाई, दूध तक का पैसा नहीं। हमारी बीवी जो चाय लेके दौड़ के आती थी जब हम लोग ऑफिस से आते थे, आज किनारा काट के चली जाती है, हमारी तरफ ध्यान नहीं देती है। हमारे बच्चे हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि पापा आए हैं तो कम से कम उनको 1 गिलास पानी दे दे। हमारा मान सम्मान ये EPFO ने
पूरा डुबा दिया, जिसको लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत के आह्वान पे ये मांग किया जा रहा है कि कम से कम 7,500 प्लस डीए और मेडिकल सुविधा दी जाए। ये लड़ाई 8-9 वर्षों से चल रही है। ये जो पेंशन नहीं मिले इसलिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? पेंशन नहीं मिलने इसकी जिम्मेदार सरकार है, केंद्र सरकार है। एक्चुअली कहीं ना कहीं भरी धूप में ये आराम करने का उनका समय था और बड़ी धूप में भविष्य निधि ऑफिस सामने ये बुजुर्ग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। सरकार जहां बात करती है कि हमारा मध्य प्रदेश बड़ा खुशहाल प्रदेश है, लेकिन उस खुशहाल प्रदेश में आखिर इन बुजुर्ग साथ में अन्याय क्यों? एक बड़ा सवाल ये भी निकल कर आ रहा है कि जब ये जवानी के दहलीज पे थे तो सरकार के साथ कंधा लगाकर काम कर रहे थे और सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे। उसी का नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। ये नंबर 1 लाने वाले लोग आज बड़ी धूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी शर्मनाक बात ये मध्य प्रदेश के लिए। और डॉक्टर मोहन यादव बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री है, उन्हें इस पूरे मामले को संज्ञान लेकर इनकी पेंशन सुचारू रूप से चालू करना चाहिए ताकि इनका आत्मसम्मान बना रहे और इनका जो व्यवसाय जो इनका घर है वो व्यवस्थित रूप से चलता रहे। हेडलाइन 24 संतोष योगी, भोपाल। आर धारकर, प्रदेश समन्वयक, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति भोपाल। साथ मैं सभी ये बताना चाहता हूँ, ये EPS 95 स्कीम मतलब पेंशन, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम है, 1995 में आई थी ये। और जब स्कीम आई थी तो यही EPFO ने इसका 1 जनवरी 96 में इसका अच्छा प्रचार प्रसार करके बताया था कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, सरकार से आपको 10% पेंशन ज़्यादा मिलेगी और इस पेंशन की गणना महंगाई से हर साल में या हर 3 साल में की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग आज 35 साल सेवा किए निगम मंडलों में, हमने वेतन से भी पैसा कटवाया, पेंशन फंड में जमा करवाया, लेकिन पेंशन मात्र हमें जो मिल रही है आज 1282 रुपये पेंशन मिल रही है। 20 साल हो गए मुझे, 21-22 साल हो रहे हैं, ये इतनी पेंशन मिल रही है। इसके बाद इन्होंने एक ROC थी, रिटर्न ऑफ कैपिटल, उसमें PPO में उन्होंने लिख के दिया हुआ है। आज जो पेंशन मुझे 1282 पेंशन मिल रही है, इन्होंने मेरा 1,30,000 रुपये रोक के रखा हुआ है, उसी पे मुझे 1282 रुपये पेंशन मिल रही है। और इन्होंने ये उसमें लिखा हुआ है, कंडीशन ये थी कि जब आप 20 साल हो जाएंगे, पेंशनर को 20 साल हो जाएंगे, इस 20 साल में पेंशनर को ROC रिटर्न की जाएगी। अगर पेंशनर किसी हालत में नहीं रहता है, इस स्वर्गवास हो जाता है, तो जो भी नॉमिनी उत्तराधिकारी होगा उसकी मैसेज बच्चे उनको मिल जाएगा। लेकिन 2008 में उन्होंने ये भी बंद कर दिया। अभी क्या कहना अधिकारियों का? अधिकारियों से हम इनका हमारे कमांडर अशोक राउत जी के नेतृत्व से हमने कई आंदोलन किए हैं और हमारे आंदोलन सब सफल भी रहे हैं। हमें समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री ने बुलाया, 2 बार वित्त मंत्री ने बुलाया, श्रम मंत्री ने बुलाया, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हो, सेक्रेटरी लेबर हो, सब ने बुलाया। हमारे राष्ट्रीय नेता से बात सुनी गई और आश्वासन दे रहे हैं। अभी 5 मार्च को भी हम जो है दिल्ली में हमारा कार्यक्रम था, 9, 10, 11 3 दिन का हमारा ऐतिहासिक आंदोलन का कार्यक्रम रखा था। 5 तारीख को डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बुलाया हमारे राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल को और चर्चा की कि आपकी मांगों का शीघ्र निराकरण करने जा रहे हैं और आप जो है ये अपना आंदोलन स्थगित कर दिए। लेकिन हमने हमारे जो राष्ट्रीय नेताओं ने आंदोलन स्थगित नहीं किया, बराबर हुआ है। और उनका हमें ये आश्वासन दिया श्रम मंत्री ने कि आपका जो है मांगों का निराकरण जल्दी होने जा रहा है, हम जल्दी कर रहे हैं और या तो इस कैबिनेट में ले लेंगे या बजट सत्र 2 अप्रैल तक चल रहा है उसमें हम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हमने अभी ये विशेष सत्र चलने वाला है 16, 17, 18, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यहाँ हम आज ये नोटिस देने आए हैं, इनको नोटिस देकर जगाने आए हैं कि हमारी मांगों का आप आश्वासन आप दे रहे हो, हमारी मांगों का निराकरण नहीं हो रहा है और अगर आप अभी भी नहीं चाहते तो हम पे जो है उग्र आंदोलन करेंगे। रेल रोको आंदोलन है, रास्ता रोको आंदोलन है, जेल भरो आंदोलन है, ये सब आंदोलन करेंगे हम और इसकी पूरी जवाबदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी और EPFO की होगी।